दुनिया के एनर्जी सेक्टर में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। मध्य एशिया से आई एक बड़ी खबर ने ग्लोबल गैस सप्लाई की नींव हिला दी है। दरअसल कतर एनर्जी पर हुए एक बड़े मिसाइल हमले ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है और ये हमला किया है ईरान ने कतर पर, जो दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी सप्लायर माना जाता है। अब खुद एक बड़े संकट से जूझ रहा है कतर। राजधानी दोहा से करीब 80 किलोमीटर दूर स्थित रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी, जहां दुनिया की सबसे बड़ी गैस प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट सुविधाएं मौजूद हैं, उसी अहम एनर्जी हब को निशाना बनाया गया है। हमले के बाद यहां भीषण आग लग गई। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन नुकसान बेहद गंभीर है। कतर एनर्जी के सीईओ साद शेरिदा अलकाबी ने खुद इस हमले की पुष्टि करते हुए बताया, ईरान के हमले के कारण कतर की करीब 17% एलएनजी एक्सपोर्ट कैपेसिटी को नुकसान पहुंचा है। ये नुकसान इतना बड़ा है कि इसे पूरी तरह दुरुस्त करने में 3 से 5 साल का लंबा समय लग सकता है। इससे दुनिया में एलएनजी की सप्लाई लंबे समय तक बाधित रह सकती है। ये कोई छोटी गिरावट नहीं है, बल्कि ये वो झटका है जो पूरी दुनिया की गैस सप्लाई चेन को हिला सकता है। सबसे बड़ी चिंता क्या है, अगर इस पर बात करें तो इस नुकसान को ठीक करने में 3 से 5 साल का समय लग सकता है। यानी अगले कई सालों तक कतर अपनी पूरी क्षमता से गैस सप्लाई नहीं कर पाएगा और इसका सीधा असर पड़ेगा यूरोप, एशिया और खासकर भारत जैसे देशों पर। सीईओ साद अलकाबी का बयान भी इस हमले की गंभीरता को दिखाता है। उन्होंने कहा, मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि रमजान के महीने में एक मुस्लिम देश हम पर इस तरह का हमला करेगा। इस नुकसान के कारण कतर को लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्चुअल कमिटमेंट्स को पूरा करने में दिक्कत आ सकती है। उनका दर्द साफ झलक रहा था और उन्होंने इस हमले को एक बड़े झटके के तौर पर बताया। अब जरा इसका असर समझिए। कतर सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि ग्लोबल एलएनजी मार्केट की रीढ़ है और जब उसकी 17% सप्लाई घटती है तो इसका मतलब है दुनिया भर में गैस की कमी, कीमतों में जबरदस्त उछाल, इंडस्ट्री और पावर सेक्टर पर दबाव। सबसे ज्यादा चिंता की बात भारत के लिए है। भारत अपनी एलएनजी जरूरत का करीब 40% हिस्सा कतर से खरीदता है। यानी अगर कतर की सप्लाई प्रभावित होती है तो भारत में भी गैस संकट गहरा सकता है। बिजली उत्पादन प्रभावित हो सकता है, इंडस्ट्री की लागत बढ़ सकती है और आम जनता पर महंगाई का दबाव बढ़ सकता है। और ये संकट यहीं तक सीमित नहीं है। होर्मुज स्ट्रेट में बढ़ते तनाव की वजह से दुनिया की करीब 20% तेल और गैस सप्लाई पहले ही प्रभावित हो चुकी है। कच्चे तेल की कीमत $119 प्रति बैरल तक पहुंच चुकी है और अगर हालात नहीं सुधरे तो ये कीमत $150 तक भी जा सकती है। इतना ही नहीं, कतर के लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट भी अब खतरे में है। कंपनी को कई डील्स में फोर्स मेजोर लागू करना पड़ सकता है, जिससे इटली, बेल्जियम, साउथ कोरिया और चीन जैसे देशों की सप्लाई भी प्रभावित हो सकती है। तो कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव अब सिर्फ जंग तक सीमित नहीं रहा, सीधा असर डाल रहा है दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा पर, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर और आम लोगों की जेब पर। अब पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं, क्या हालात सुधरेंगे या यह एनर्जी संकट और गहरा जाएगा। फिलहाल इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।